अच्छा, ये स्पीसिएशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्पीसिएशन इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। हमारे पास एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, और उससे जब नई स्पीसीज बन जाती है ना, तो उसको स्पीसिएशन कहते हैं। अब भाई, ये स्पीसिएशन से पहले ये समझो स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज जो होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो आपस में ब्रीडिंग कर सके, और ब्रीडिंग करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। So species is group of individual who can interbreed and produce fertile offspring। भाई, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल है, तभी उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को आप एक स्पीसीज कहोगे। और एक स्पीसीज जो होता है ना, वो दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है। मतलब जैसे मैं अगर ह्यूमन को मंकी से कंपेयर करता हूं, तो ह्यूमन एक अलग स्पीसीज है और मंकी एक अलग स्पीसीज है। दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब भाई, स्पीसिएशन जो होता है ना, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज जो होती है ना, उसके दो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। एक है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, और दूसरा है सिंपैट्रिक स्पीसिएशन। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, एलो का मतलब होता है डिफरेंट, और पैट्रिक मतलब होता है प्लेस। हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। अब क्या हुआ, क्या कि वो जो पॉपुलेशन है उसमें किसी रीजन से एक जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, और वो पॉपुलेशन जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब वो जो पॉपुलेशन है उसके बीच एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बन गया, एक उसके पास उसके बीच में बैरियर बन गया। तो उनका जो जीन पूल है वो अलग अलग हो गया। इसका एक स्पीसीज का अलग जीन पूल है, दूसरी स्पीसीज का अलग जीन पूल है। अलग अलग जीन्स पूल होने के बाद से इन दोनों में जो म्यूटेशन की टेंडेंसी होगी, इनके डीएनए में जो टाइम वाइज जो नेचुरली जो इनके डीएनए में चेंज की जो टेंडेंसी होगी, वो भी तो अलग अलग होगी ना। फिर जीन पूल अलग होने की वजह से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए हैं। इनके बीच में जीन फ्लो होगा क्या? वो किसी भी प्रकार का जीन फ्लो नहीं होगा। इनमें रिकॉम्बिनेशन भी अलग अलग तरीके से होगा, इनमें नेचुरल सिलेक्शन भी अलग अलग तरीके से होगा। मतलब समझिए हुआ क्या, सबसे पहले हुआ रिप्रोडक्टिव, सबसे पहले हुआ ज्योग्राफिकल बैरियर बना, और ज्योग्राफिकल बैरियर बनने की वजह से एक ही स्पीसीज दो अलग अलग जीन पूल में डिवाइड हो गई। इनके बीच में जीन पूल बंद हो गया, इनके बीच इन दोनों में म्यूटेशन अलग अलग तरीके से होने लगा, दोनों में अलग अलग तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने लगा, और दोनों में नेचुरल सिलेक्शन होने लगा अलग अलग तरीके से। और धीरे 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 ये जो एक ही पॉपुलेशन की दो स्पीसीज, ये एक ही स्पीसीज की दो पॉपुलेशन थे, ये धीरे धीरे दो अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व हो गए, चेंज। ठीक है, ये तो एलोपैट्रिक स्पीशीशन हो गया। सिंपैट्रिक स्पीशीशन में क्या होता है कि जगह एक ही है, लेकिन एक ही जगह में क्या है कि किसी रीजन से क्या होता है, जैसे मान लो रीजन हो सकता है सेक्सुअल सिलेक्शन रीजन हो सकता है, या फिर पॉलीपोलॉइड रीजन हो सकता है। एक ही स्पीसीज के कुछ इंडिविजुअल ना, उनके क्रोमोसोम के नंबर काफी डिफरेंट हो गए, पोलीपोलॉइडी हो गया। मान लो 14 से कुछ लोग, मतलब देखो, जब मियोसिस होता है ना, तो जिस समय डीएनए की स्प्लिटिंग हो रही होती है, आई मीन सॉरी, क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा होता है। मान लो कि क्रोमोसोम एक सेल में गया ही नहीं, सारा का सारा एक ही सेल में चला गया। तो हुआ क्या कि एक सेल के अंदर पोलीपोलॉइडी हो गई और दूसरा सेल सरवाइव नहीं कर पाया। अब जो पोली एक ही पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंट हो जाते हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो वो पहले वाले इंडिविजुअल से फिर रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज दे हैव डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर। या फिर इकोलॉजिकल नीश उनका अलग हो गया, या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से किसी भी रीजन से एक ही जगह है, यहां पर कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कुछ इंडिविजुअल सेक्सुअल सिलेक्शन या पोलीपोलॉइडी और इकोलॉजिकल नीश होने की वजह से कुछ अलग हो जाते हैं, और धीरे 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 वो एक न्यू स्पीसीज में इवॉल्व। तो एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक स्पीशीशन को कंपेयर करोगे, तो एलोपैट्रिक स्पीशीशन में ज्योग्राफिकल बैरियर होता है, और सिंपैट्रिक स्पीशीशन में ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं होता है। सिंपैट्रिक स्पीशीशन जो है ना,
ये प्लांट में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जैसे अगर आप वीट के प्लांट को देखोगे तो वीट के प्लांट में सिंपैट्रिक स्पीशीशन होता है। स्टार्टिंग में माना जाता है कि जो वीट का प्लांट था उसमें क्रोमोजोम के नंबर जो थे वो डिप्लॉयड था 2n = 14 थे। इस समय वो हेक्सापोलॉइड हो चुका है। उसमें क्रोमोजोम का नंबर 40, आज वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ वीट ग्रो किया जाता है ना, वो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, हेक्सापोलॉइड है, 6n = 42। ठीक है भाई। तो इस तरह से नई स्पीसीज वीट की इवॉल्व होते चली गई हैं सिंपैट्रिक स्पीशीशन गैल्प से।